हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है मेरी करियठी बहू। रस्मों से गीत संगीत के घमाघमी के बीच मुंह दिखाई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सबने कहा सर्वप्रथम सासू माँ घूंघट उठाएगी। सासू माँ ने घूंघट उठाया और अपने सीने पर हाथ रखते जोर से चिल्लाई, हाय राम करियठी, हमरा लल्ला के भाग में यही थी। वह बेहोश होते होते बचे। वहाँ मौजूद महिलाओं का तो रेला लग गया मुंह दिखाई के लिए। अरे ये तो सच में काली माई है। उसी दिन से उसका नाम करियठी पड़ गया। हालांकि सीमा काली नहीं थी, उसका रंग सांवला था, पर उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। भले ही उसका रंग सांवला था, लेकिन अपनी चुस्ती फुर्ती और सेवा भाव से जल्द ही उसने सबका दिल जीत लिया। यह इसकी खुशकिस्मती थी कि मनमोहक रंग रूप और खूबसूरत व्यक्तित्व वाले पति ने उसके दिल से अपनाया। कभी रंग रूप को लेकर कोई ताना नहीं दिया था। देवर ननद भी उसका आदर करते थे, ससुर भी उसे बहुत मान देते थे, किंतु सासू माँ के स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब उसे देखती करियठी नाम से ही संबोधित करती। सीमा जैसे उनके गले में फांस बन गई थी। कुछ साल बाद जब दोनों छोटे बेटे का विवाह की बारी आई तो वह जोर से बोली, मैं खुद लड़की देखने जाऊंगी। सासू माँ ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर दिया था कि अब बिना देखे घर में कोई बहू नहीं आएगी। एक बेटे का बिना देखे ब्याह करके मैं भुगत चुकी हूँ। ठीक है। ससुर जी के साथ साथ घर के बाकी सब ने सासू माँ के आगे हथियार डाल दिए। सच में सासू माँ ने दोनों बेटों का विवाह गोरी चिट्टी सुंदर कन्याओं से किया और वह घर से सबसे कहती, देखो ये मेरी पसंद है। घर में पूरी तरह 3 बहुएं थी। उनकी मुंह दिखाई कराते हुए सासू माँ का इतराना स्वाभाविक था, क्योंकि बाकी 2 बहुओं को उन्होंने ही चुना था, जो कि बहुत ही सुंदर थे। समय के साथ सीमा 2 बच्चों की माँ बन गई, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चों का रंग अपने पिता का अक्ल शक्ल, माता पिता दोनों का सुंदर सुशील, मेधावी अपनी अपनी मंजिल की, और दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे थे। सासू माँ की दोनों चांद की बहुएं अपनी चकोर को लेकर उड़ चली। नवृद्ध सास ससुर की जिम्मेदारी ली, ना ही उन्हें उनसे ज़्यादा लगाव रहा। साल 6 महीना में 1-2 बार फ़ोन से हाल चाल पूछ लिया करते थे। सास ससुर बिल्कुल लाचार और असहाय हो चुके थे। सीमा दिन रात सहज भाव से उनकी सेवा में लगी रहती। अपने हाथों से उन्हें भोजन देने के साथ ही उनकी दवा और साफ सफाई सबका ख्याल रखती थी। एक दिन करियठी सीमा पीछे मुड़कर बोली, जी माँ जी, और दौड़कर उनके पास आई। करियठी, ना बड़की दुल्हन। आज जिंदगी की आखिरी पलों में वृद्धावस्था का संताप झेलती सासू माँ का हृदय परिवर्तन हो चुका था। भीगी पलके, थरथराते हाथ, कांपते होठ। उन्होंने अपना आशीष भरा हाथ अपनी बड़की बहू के सिर पर रख दिया और अपने सीने से लगा लिया। सासू माँ ने कहा, मैंने कभी तेरा मान नहीं रखा, हमेशा तुझे ठुकराती रही। तेरे सांवले रंग से मैं हमेशा नफरत करती रही, पर असल में तूने बता दिया कि रंग रूप कुछ नहीं देखना चाहिए। असली सुंदरता तो चरित्र और स्वभाव है। तेरा स्वभाव तो बहुत ही सुंदर और निर्मल है। मुझे माफ़ कर दे बहू, तू तो मेरी घर की रौनक है। श्याम रंग है तेरा, फिर तू तो सच में मनमोहनी है। सासू माँ ने तो रोते हुए सीमा को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी इसलिए लिखी कि सूरत पर कभी नहीं जाना चाहिए, असली सुंदरता तो सीरत होती है। आज के इस परिवेश में कितनी ही लड़कियां अपने सांवले रंग के कारण पीछे रह जाती हैं। माँ बाप के लिए वह खुद को ही बोझ समझने लगती हैं। कितनी बार ही उन्हें अपने रंग रूप को लेकर हीन भावना मन में घर कर जाती है। पर सच्चाई तो यह है कि रंग रूप सुंदरता कुछ काल के लिए होते हैं, पर स्वभाव उम्र भर के लिए होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।